हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे देखें या कैसे देखा जाता है। तो आप फिटर का काम कर रहे हैं या फिटर का काम सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ड्राइंग मालूम होना चाहिए और इसका नॉलेज पूरा होना चाहिए, तभी आप फिटर का काम कर सकते हैं। तो उस ड्राइंग में हम लोग को सबसे पहले क्या देखना होता है, जो देखेंगे किसी भी ड्राइंग में तो हम लोग को साइड में इसका कॉर्नर में ये सिंबल होता है इसका। तो हम लोग को सबसे पहले ये हम लोग को देखना होता है। सिंबल हम लोग देखेंगे तो हम लोग का नॉर्थ और साउथ और ईस्ट मालूम पड़ता है। तभी तो हम लोग को ये ड्राइंग में हम लोग का जो ये सिंबल दिया है एरो, तो ये हम लोग को एरो फॉलो करना है। तो हमारा एरो जो है ये नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ हमारा देखेंगे तो नॉर्थ इधर हो गया, तो ये साउथ अपोजिट इधर हो गया। फिर ईस्ट हमारा इधर हो गया और ईस्ट हो गया, और हमारा अप और ये डाउन, ये हम लोग को बराबर देखना होता है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा ड्राइंग कितना इंच का लाइन है, और ये हमारा ड्राइंग में कि हमारा लाइन स्टार्टिंग किधर से हो रहा है, स्टार्ट किधर से हो रहा है। तो आप देखेंगे लाइन का जो है ये सिंबल है, इधर हमारा लाइन इधर से स्टार्ट हो रहा है और हमारा लाइन कंटिन्यू कनेक्टिंग हो रहा है इस ड्राइंग नंबर पे। तो कभी आपको क्लाइंट पूछे या आप कभी इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपको ये मार्क पकड़ना है। पूछा जाएगा आपको ये लाइन किधर स्टार्ट हो रहा है, तो इधर से आपको ऐसा रहेगा जिधर ये उधर आपको बताना है। तो हमारा लाइन ये डाउन से अप हो रहा है और अप होके ये वेस्ट से अप हो रहा है, ये ईस्ट से वेस्ट जाके हमारा अप हो रहा है। उसके बाद ये अप होके हमारा नॉर्थ से हमारा अप हो रहा है, नॉर्थ में जाके अप हो रहा है। तो इस तरीके से देखना है आपको लाइन किधर किधर जा रहा है। अब ये पाइप सिम है, सिमलेस है, तो हम लोग को सब देखेंगे तो ये ड्राइंग में 1 नंबर में तो हमारा ये सिमलेस पाइप है। इस तरीके से आपको देखना है। और इस कितना इंच का लाइन है और कौन सा मेटल का लाइन है, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो फैब्रिकेशन मटेरियल लिस्ट में। तो यहाँ हम देखें, देखिए हमारा ये पाइप जो है फर्स्ट में देखेंगे तो हमारा सीमलेस पाइप SDA 106 GRB है। ये हमारा CS का कोड होता है, जो हमारा ये पाइप है CS का। उसके बाद हम देखेंगे पाइप का साइज, तो हमारा दिखा रहा है डाया, ये 2 इंच का हमारा पाइप है। हम देखेंगे फिटिंग कौन सा हमारा लग रहा है इस ड्राइंग में। तो ये देखेंगे ये हमारा CS का लाइन है, अभी आपको दिखाएं। और बोले देंगे फ्लांज देखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा F और ये हमारा जो नंबर है 9, ये 9 हम देखेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि हमारा ये कितना क्लास का है हमारा फ्लांज है, और साइज भी हमको दिखाएगा। तो यहाँ पे हम 9 देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 में फ्लेंच WN का फ्लेंच है। क्लास जो है हमारे का 150 का RF फ्लांच है, ये हम लोग को यहाँ देखना है। तो हम लोग को ये फ्लांज मालूम हो जाएगा। और ये हम देखिए डाया यहाँ पर 2 इंच का है, और क्वान्टिटी हमारा ये ड्राइंग में एक ही फ्लांज आ रहा है, और ये वेट है इसका 2.70। तो इस तरीक़े से आपको देखना है। उसके बाद ये एल्बो को भी देखेंगे तो सेम हमारा 6 नंबर है। तो 6 नंबर में हम यहाँ देखेंगे कितना डिग्री का हमारा एल्बो आ रहा है इसमें। तो ये आपको देखना है यहाँ पे 6 और 7, ये 7 और 6 दोनों हमारा एल्बो 90 डिग्री ये दिखा रहा है आपको बट वेल्ड। इस तरीके से आपको देखना है। देखेंगे देखिए 6 नंबर है, और यहाँ हमारा ये 7 नंबर है, और यहाँ ये देखेंगे तो हमारा 8 नंबर है। तो इस तरीके से आपको देख के और यहाँ पे आपको देखना है। ये देखिए हमारा 6 है, 7 और 8 है। 8 में हमारा देखें तो 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री का एल्बो आ रहा है जो यहाँ है। इस तरीके से आपको मटेरियल देखना है। उसके बाद और ये देखेंगे हमारा क्वांटिटी है, जो पाइप का पूरा लेंथ आएगा 3 मीटर 996 mm, और वेट है जो हमारा पाइप का यहाँ दिखा रहा है 21.74। ये हमारा जब भी आपसे क्लाइंट पूछे तो इस तरीके से आपको देखना है, या आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से आपको देखना है और बताना है, डिस्प्लेन करना है। तो ये हमारा फील्ड वेल कौन सा होगा और सब वेल जो हम फैब्रिकेशन करते हैं, हमको फैब्रिकेशन कौन सा करना है और इरेक्शन में जाके कौन सा ज्वाइंट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा रहता है, W जो लिखा है ये हम लोग को सॉफ्ट वेल है, जो हम लोग को फैब्रिकेशन करना है, ये भी फैब्रिकेशन होगा। ये यहाँ देखेंगे तो ये हमारा फील्ड वेल है जो, और फील्ड वेल का देखिए यहाँ पे जो है ना स्टार की तरह से ये मार्क रहता है। कहीं भी आप ड्राइंग में देखेंगे तो इस तरीके का मार्क रहेगा।
और डायरेक्शन में हम लोग को ज्वाइंट होगा। हम लोग को फैब्रिकेशन करना है बस यहाँ तक। इस तरीके से आपको देखना है। देखिए ये भी हमारा फैब्रिकेशन होगा। ये इसका देखिए लाइन नंबर है और ये इसका ड्राइंग नंबर है, यहाँ से आपको दिखता है। और ये सीट नंबर आप देखेंगे तो ये 26 है सीट नंबर, और रिवीजन इसका 0 है। इस तरीके से आपको नीचे साइड में देखना है। प्रेशर जो हम लोग का PSI है, हाइड्रो टेस्ट होता है या न्यूमेटिक टेस्ट, तो हम लोग को इसको भी देखना है कहाँ दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग का टेस्ट प्रेशर दे रहा है, तो देखिए PSI हम दे रहा है 2 इंच का 142 है। और ये हम लोग को बार में जाएंगे, ये 9.8 है बार प्रेशर इस लाइन में। हाइड्रो टेस्ट के टाइम में हम लोग को हाइड्रो करना होता है। इतना प्रेशर रखकर हम लोग को बराबर किसी से चेक करा के उसके बाद हम लोग पास कराते हैं। और इसमें हम लोग का ये स्पूल नंबर भी रहता है, तो इसमें भी हम लोग को फ़िलहाल मेंशन नहीं है। ये फिलहाल ये हो गया और ये इधर हो गया, तो एक स्पूल हो रहा है ना, तो यहाँ से ऐसा खींच के तो यहाँ पे स्पूल नंबर ऐसा रहता है जो लिखा रहेगा स्पूल 1 ऐसा, और ये ऊपर वाला हमारा हो रहा है तो यहाँ से ऐसा खींच के स्पूल 2 ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको स्पूल नंबर देखना है इस तरीक़ा से। उसके बाद हमारा पाइप का जो है कट लेंथ यहाँ पे हमारा 260 दे रहा है फ्लांज का, और इसका एल्बो सेंटर तो हम 36 डिग्री का 2 इंच का एल्बो माइनस करेंगे और फ्लांज माइनस करेंगे तो हमारा कट लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कट लेंथ का ऐसा जो मार्क देता है ना, एक कट लेंथ का रूट के अंदर में दोनों साइड से घेरा हुआ है 1 दिया है ना। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारा 1 में तो 172 है, 172 को वहाँ कट लेंथ का हमारा पाइप आएगा। ये डाया है 2 इंच का। तो इस तरीके से आपको देखना है। अगर ये मान लीजिए नहीं दिया है तो आपको यहाँ क्या करना है, इसका 2 इंच का 30 डिग्री का हम लोग का 10.2 से निकालना है। जितना आएगा तो उसका, और ये फ्लांज का हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा लेंथ इतना आएगा 172। इस तरीके से आपको माइनस करना है। और सेम हम लोग यहाँ भी देखेंगे, देखिए तो ये हम लोग का 2 नंबर है जो हम लोग का इसका कट लेंथ निकलेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो ये भी हम लोग का नंबर में, तो इसका कट लेंथ मालूम पड़ेगा। इस तरीके से आपको अगर इसे दिया है कट लेंथ निकाल के, अगर नहीं दिया है तो आपको माइनस करके निकालना है। और इधर देखेंगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का दोनों हम लोग का एल्बो सेंटर 2 इंच का माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा ये लेंथ निकलेगा। सेम ऐसा ही ये एल्बो और ये एल्बो, ये 45 के माइनस करेंगे और हमारा 60 डिग्री का माइनस करेंगे तो हमारा ये कट लेंथ निकलेगा। तो इस तरीके से करना है। तो ये 45 हमारा जितना रहेगा एल्बो सेंटर 15.7 से निकालते हैं, 15.7 से, और 90 डिग्री का 38.1 से निकालते हैं। बट हमारा जो है 60 डिग्री का एल्बो का सेंटर यहाँ पे माइनस होगा तो हमारा कट लेंथ आएगा। और 60 डिग्री का भी एल्बो सेंटर हम बताएंगे। देखेंगे तो ये 30 डिग्री का यहाँ लग रहा है, ड्राइंग में 90 दिखा रहा है और हम लोग को 30 डिग्री दिखा रहा लगाना होगा। यहाँ पे माइटर कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको माइटर काटना है और ये 60 डिग्री का रहेगा ये हमारा एल्बो, इसमें भी हम लोग को माइटर काटना पड़ेगा। तो दे रहा है हम लोग का 1264 है जो हम लोग को ईस्ट से वेस्ट में है 1264, और ये यहाँ देखेंगे तो 730 है जो हम लोग को वर्टिकल है। तो ये देखिए हम लोग को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये रोलिंग है या माइटर कटेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कौन सा है, 45 डिग्री का एल्बो है या 90 का, तो आपको दिखाएंगे ये सेक्शन में 90 का भी है और ये भी हमारा 90 है 7 नंबर। तो यहाँ देखेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 7 के नीचे में ये 60 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब 60 डिग्री का हम लोग का एल्बो यहाँ लगेगा जो हम लोग को माइटर काटना है। और यहाँ भी हम लोग को 60 डिग्री दिखा रहा है सेक्शन के नीचे। तो 60 हमारा 120 हो जाएगा तो हमारा 90 नहीं बनेगा। तो ये हमारा जो है 30 डिग्री रहेगा, ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री रहेगा। तो हमारा 90 बन के ये हमारा ऑफ होगा यानी वर्टिकल। तो इस तरीके से आपको देखना है। और ये 90 दोनों एल्बो है तो हम लोग का माइटर इस दोनों में 30 डिग्री काटेंगे और ये 60 डिग्री में काट के उसके बाद हमारा लाइन ऑफ होगा। तो इस तरीक़े से आपको देखना है। उसके बाद हमारा लाइन ये ऑफ होने के बाद वीडियो के लिंक ऑलरेडी डाले हुए हैं हम, आप देख सकते हैं। भी डिग्री में काटना हो तो बिना फार्मूला का और बिना फैक्टर का आप काट सकते हैं। बहुत ईजीली है जो आप हमारे इस चैनल पे वीडियो है आप देख सकते हैं। एल्बो में जितना डिग्री में आपको काटना है 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री एनी डिग्री कटिंग करने के लिए आप इजीली कट कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे हम लोग का
जो हम लोग का ये अभी ऑफ होके इधर आ रहा है, और ऑफ हो गई हमारा जो एल्बो है, यहाँ देखेंगे 8 नंबर में, तो 8 नंबर में हम लोग का 45 डिग्री एल्बो है। ये 45 डिग्री एल्बो है। ऑफसेट आपको 446 है, इधर भी 446 है, तो ये सेम है, तो हमारा ये 45 का ऑफसेट हो रहा है। ये वर्टिकल ऑफसेट है, इस तरह से आपको देखना है। और ये भी अपना वर्टिकल ही होगा। ये 45 में हम लोग का ये वाला पीस हम लोग कटलिंग करके फिटअप करना है। उसके बाद ये जो रिड्यूसर है हम लोग का, यहाँ हम देखेंगे तो 3/2 का है, तो ये आगे वाला जो हम लोग स्पूल आएगा, इसमें हम लोग का रिड्यूसर रख के इसमें 45 के एल्बो रख के हम लोग को लाइन सीधे वर्टिकल हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या कंटिन्यू ड्राइंग देखेंगे ये वाला लाइन नंबर का, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आपको देखना है। तो ये 45 का हमारा ऑफसेट बन रहा है, जो हमारा नॉर्थ की तरफ जाके ये ऑफ हो रहा है, और ये हमारा रिड्यूसर लग रहा है। तो यहीं पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, या आप 5 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ पे आप देखेंगे तो 3/2 का ये हमारा रिड्यूसर है। कौन सा रिड्यूसर है तो हम देखेंगे 5 नंबर में इंसेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक है। यहाँ पे आगे देखेंगे मटेरियल्स में, तो हम लोग का शो करेगा। तो यहाँ हम 5 नंबर देखें तो रिड्यूसर है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है। तो इस तरीक़े से आपको देखना है। देखिए पाइप का जो कट लेंथ, जो पूरा लेंथ दिया है 260 दिया है, इधर 260 है, ये हमारा 1414 है, और ये हमारा देखेंगे 1792 है, और ये हमारा जो ऑफसेट बन रहा है यहाँ देखेंगे तो 500 हमारा 41 है। तो ये जितना ये 4 नंबर में है, 4 नंबर में देखेंगे तो 4 नंबर में हमारा ऑफसेट का कितना लेंथ आ रहा है, देखिए 506 आ रहा है। ये 506 का हम लोग का पाइप लगेगा कट लेंथ। उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे जो 3 में, तो 3 में हमारा 1848 का पीस आ रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ये रोल है या माइटर है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये एल्बो चेक करेंगे। ये एल्बो देखिए यहाँ हमारा वर्टिकल हो रहा है, और ये हमारा वर्टिकल हो रहा है, तो ये सिंगल हमारा यहाँ एल्बो लगा हुआ है, और यहाँ भी सिंगल है। तो हमारा ये माइटर कटेगा इस एल्बो में। 90 का आता है, ये आपका पाइप को काट के 60 डिग्री में ये वाला और 30 डिग्री में ये वाला काट को बनाना होगा। और ये हम निकालेंगे तो देखिए हमारा ये जो है 12 से जो 64 दिया है, और ये 730 दिया है, तो हमारा ये 60 डिग्री आएगा, और ये हमारा 30 डिग्री आएगा। हम लोग आपको ये भी बता दे रहे हैं, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री का एल्बो सेंटर माइनस करके हम लोग कैसे कट लेंथ निकालेंगे। ये एल्बो सेंटर माइनस करेंगे और 30 डिग्री का ही माइनस करेंगे, तो हमारा ये कट लेंथ आ जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे तो आपको फार्मूला भी बता रहे हैं। तो एल्बो सेंटर फार्मूला आपको निकालना है इन्हीं डिग्री का, तो आप इस फार्मूला पे निकाल सकते हैं, जो हम यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ए इक्वल टू 10 अंडर क्यू डिवाइडेड 2 अंडर इंटू 38.1 इंटू पाइप साइज, जो आपका पाइप साइज होगा। जैसे में यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग का 60 डिग्री और 30 डिग्री का है, और ये 2 इंच का है। तो यहाँ देखेंगे तो ये 10 अंडर 60 डिग्री डिवाइडेड 2 इंटू 38.1 इंटू पाइप साइज 2 इंच। जब इस फार्मूला पर हम निकालेंगे तो 1 इंच का हमारा 22 mm आ जाएगा स्टैंडर्ड का। तो हमें जितना इंच निकालना है इसमें इंटू करेंगे, तो हम लोग को 60 और 30 डिग्री का निकालना है एल्बो सेंटर। हमको अब 60 डिग्री का निकालना है, और ये हमारा निकल गया ये स्टैंडर्ड जो हमारा निकल गया 22 mm। तो हम 60 डिग्री का निकालना है हमको 2 इंच का, तो हम क्या करेंगे 22 इंटू 2 इंच बराबर, तो हमारा 2 इंच का आ गया ये 44 mm, जो हमारा 60 डिग्री का एल्बो सेंटर हो गया। जैसे हम लोग निकालते हैं 38.1 से, चाहे जितना भी इंच निकालना है हम लोग को, तो हम लोग इसमें मान लीजिए 2 इंच निकालना है, 2 इंच का यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं बराबर हमारा ये हो गया 76 mm, ये 2 इंच का। तो इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे हम अभी 31 डिग्री का एल्बो सेंटर निकालना है, तो हम लोग को ये स्टैंडर्ड हो गया 10.2 इंटू 2 इंच का निकालना है, तो ये हमारा 20.4 हो गया 30 डिग्री का। ऐसा ही जब भी आपको निकालना है, तो इस फार्मूला पे आप चाहे कितना भी इंच का डिग्री में निकालना है, कितना भी डिग्री में, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये निकल गया, तो आपका एल्बो सेंटर मालूम हो गया। तो अब
हम लोग इजीली इसमें क्या करेंगे 60 डिग्री का ये 44 mm और 20.4 mm माइनस करके इसका हम लोग लेंथ काटेंगे। तो जैसे में आप देखेंगे 1414 है, 1414 में प्लस करेंगे 44 इधर जो हम लोग को दिया है। देखिए यहाँ पे से एल्बो सेंटर इसमें ऑलरेडी 44 mm इधर देखिए दिया है हुआ है। 44 में आपको अगर माइनस नहीं करना है तो ये हम लोग को 1414 में ओनली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ही एल्बो सेंटर इधर माइनस करेंगे जो 30 डिग्री वाला हम लोग को एक ही एल्बो सेंटर मानेंगे जो यहाँ पे 20.4 है। और यहाँ पे इसका देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है ज्वाइंट से पाइप का सेंटर तक 44 mm दिया है। तो आपको यहाँ माइनस नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर माइनस करना होगा तो आपको एक प्लस करके उसके बाद फिर 44 mm माइनस करना होगा। तो इसलिए आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ से आपको एक ही एल्बो सेंटर यहाँ से माइनस करेंगे तो इसका हम लोग का कट लेंथ आ जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ 14 से 14 दिया है तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका कट लेंथ में 2 में तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। आइए आप कट लेंथ निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद इसमें माइनस करने के लिए आपको 45 वैल्यू और 60 डिग्री का हम लोग का 44 mm और 45 का एल्बो सेंटर हम लोग 15.7 से निकाल के इसके बाद माइनस करके उस पाइप कटिंग करेंगे। और ये हम लोग का 45 का जो ऑफसेट है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 45 का एल्बो सेंटर और ये हमारा जो रिड्यूसर है कॉन्सेंट रिड्यूसर ये माइनस करेंगे तो हमारा इसका कट लेंथ आ जाएगा। तो अभी हम इसका टेम्पलेट अगर दिखाएंगे। टेम्पलेट कभी भी कोई भी क्लाइंट आप इंटरव्यू कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो टेम्पलेट कैसा मोड़ा जाएगा तो इसका इजीली जहाँ से देखेंगे आपका लाइन स्टार्ट हो रहा है। देखिए अभी लाइन हम लोग का कंटिन्यूस इधर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इधर ही से आपको टेम्पलेट मोड़ते हुए जाना है और एंड तक यहाँ लास्ट तक। और हमारा लाइन यहाँ से कनेक्टिंग है दूसरे ड्राइंग में जहाँ यहाँ आप देखेंगे तो इसका सीट नंबर 26 है यहाँ पे। ये 26 इसका टोटल ड्राइंग 26 है। तो ये हम लोग का ये वाला लाइन नंबर हम लोग ड्राइंग नंबर देखेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा जहाँ पे हमारे कनेक्टिंग हो रहा है। तो ये टेम्पलेट अभी आपको देखेंगे तो देखिए ये टेम्पलेट हमारा जो हम ऑलरेडी इसको मोड़ के रखे हुए हैं। तो देखिए आपको जब कि मोड़ना है इस तरीक़ा से मोड़ना है। हमारा ये देखिए डाउन से अप हो रहा है, अप होके ये सीधे हमारा जो ये 30 डिग्री में बन रहा है ये वाला जहाँ पे हम हाथ रखे हैं, और ये हमारा 60 डिग्री का है। और फिर ये अप होके हमारा लाइन देखिए नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है जो 45 है। ऐसा आपको मोड़ना है इस तरीक़ा से, आप देख सकते हैं। इस तरीक़े से बराबर आपको टेम्पलेट मोड़ के उसके बाद आप फैब्रिकेशन करें या इंटरव्यू के लिए आप दे रहे हैं तो इस तरीक़े से आपको टेम्पलेट मोड़ना है। कई लोग टेम्पलेट मोड़ने में घबरा जाते हैं और क्लाइंट के सामने फेस नहीं कर पाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं। आपको आराम से ऐसे मोड़ के आपको बराबर टेम्पलेट मोड़ के दिखाना है। या आप काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से मोड़ना है टेम्पलेट। जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है फैब्रिकेशन में तो कई बार होता है डायरेक्शन समझ में नहीं आता है, तो इस तरीक़े से मोड़ के आपको प्रॉपर आप डायरेक्शन इधर से भी ऐसे घुमा के आप देख सकते हैं। ऐसा फैब्रिकेशन करने के लिए ईजी होने के लिए आप बराबर कर सकते हैं। या लाइन आपको कौन सा दिशा में जा रहा है इस तरीक़े से मोड़ के टेम्पलेट से देखा जाता है। ड्राइंग में हम सपोर्ट कैसे जाने कि हमारा कितना डिस्टेंस पे दिया और कौन सा टाइप का सपोर्ट है। तो यहाँ देखेंगे तो सपोर्ट नंबर जो है ड्राइंग में दिया S10 और SP056G। तो ये हम लोग जाएंगे सपोर्ट डिटेल्स देखेंगे तो हमारा कौन सा टाइप का सपोर्ट आता है इसमें हम लोग को मालूम पड़ेगा। और ये हमको दूरी देता है डायमेंशन पे 194 पे एल्बो सेंटर से हम लोग का ये सपोर्ट लगाना है। तो इस ड्राइंग में हमारा एक ही सपोर्ट आ रहा है। इस तरीके से आपको सपोर्ट देखना है। और हिट नंबर आता है इसका जो आप तो ड्राइंग में हिट नंबर कहाँ पर रहता है, तो आपको ड्राइंग में जब भी है तो नीचे साइड में रहता है या साइड में दिया रहता है। तो फिलहाल आप देखेंगे तो इस ड्राइंग में हमारा नीचे में दिया हिट नंबर जो हम लोग को पाइप का हिट नंबर है। तो ये इस तरीके से आपको देखना है। बराबर आपको क्लाइंट को बताना है जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पाइप का बराबर हिट नंबर चेक करना है। हम लोग कैसे जानेंगे कि 60 डिग्री में एल्बो कैसे कौन कटिंग होगा और 30 डिग्री में एल्बो कौन सा कटिंग होगा, आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। तो हम इसका डिग्री निकालने के लिए हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा ये 60 डिग्री में है और हमारा ये 30 डिग्री में है। यहाँ देखिए हमारा जो सेट है जो हम लोग का ये लंब है इस कितना है हम लोग का 730 है, 730 है। और जो रॉन है हम लोग का ये वाला रॉन बोला जाता है, ये जो हम लोग का 1264 है। और हम लोग का एक टेबल जो पीस है हम लोग का जो ये वाला है 1414
14 जो दे रहा है। तो हम लोग को इसका भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग का डिग्री चाहिए, डिग्री जानना हमारा ये कितना डिग्री में है। तो एक देखिए फार्मूला यहाँ पर निकाल सकते हैं, 1264 डिवाइडेड 730 इक्वल टू करेंगे तो आपका ये आएगा 1.7315064849। उसके बाद शिफ्ट करेंगे 10 करके, उसके बाद हम लोग इसका जितना मान आएगा उसके बाद इसका वैल्यू में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हम लोग का इसका ये वाला डिग्री निकल जाएगा। और दूसरा फार्मूला है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लंब इंटू 90 डिग्री, लंब प्लस आधार, जैसे में हम लोग का लंब है ये वाला 730 इंटू 90 डिग्री बराबर इतना आएगा 65700। उसके बाद हम लोग लंब प्लस आधार करेंगे तो हमारा लंब जो है 730 है और आधार जो हम लोग का है 1264 है। दोनों प्लस करेंगे तो हमारा 1994 आ रहा है। उसके बाद इसमें 65 और 700 और 1994 हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे तो हमारा ये डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा 30 डिग्री निकल गया। तो जब हमारा ये 30 डिग्री हो गया तो हमारा ये जो 90 डिग्री होता है ये हमारा ये 60 डिग्री हो गया और हमारा ये 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री निकल गया तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये भी 22 डिग्री निकल रहा है या 20 डिग्री निकल रहा है तो हमारा ये 70 डिग्री हो गया। तो इस तरीक़े से आपको डिग्री मालूम पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको काम मिल रहा है ना, तो जब भी आपको दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा कौन सा कितना डिग्री में है और कौन कितना डिग्री में हमको काटना है। तो दोस्तों पाइपिंग और आइसोमेट्रिक ड्राइंग का फुल जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलेगा। आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जानने को और सीखने को मिला होगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें।